सोचो जरा, शहर की इस भाग दौड़ से कहीं दूर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां सुबह की शुरुआत गाड़ियों के शोर से नहीं बल्कि समुद्र की मीठी मीठी लहरों की आवाज से होती है। जहां हवा में पॉल्यूशन का धुआं नहीं बल्कि नारियल के पेड़ों की महक घुली हो, और जहां ऑफिस की डेडलाइंस का स्ट्रेस नहीं, सिर्फ सामने ढलता हुआ सूरज हो, आपके पैरों के नीचे नरम सफेद रेत और आंखों के सामने दूर दूर तक बस नीला समंदर। आई एम श्योर हम सबके फोन में ऐसी ही फोटोज और रील सेव होती हैं, है ना? मालदीव्स, बाली, ये आइलैंड्स हमारे लिए द अल्टीमेट एस्केप बन चुके हैं। एक ऐसी ड्रीम डेस्टिनेशन जहां हम अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां भूल जाना चाहते हैं। लेकिन इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। कभी सोचा है आपने कि समुद्र के ठीक बीच में ये जमीन के टुकड़े आखिर बनते कैसे हैं, और इन छोटे छोटे आइलैंड्स में इतना दम कैसे है कि ये पूरी दुनिया के मौसम यहाँ तक कि पॉलिटिक्स पर भी असर डाल सकते हैं? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम जानेंगे कि आइलैंड्स कैसे जन्म लेते हैं, कुछ ऐसे आइलैंड से मिलेंगे जहाँ इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का राज है, और उस बड़े खतरे को भी समझेंगे जो इन जन्नत जैसी जगहों को हमेशा के लिए मिटा सकता है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये आइलैंड होता क्या है? देखिए, सिंपल भाषा में आइलैंड जमीन का वो हिस्सा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। सिंपल, लेकिन यहाँ एक छोटा सा रूल है, और वो है साइज का। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया को देखिए, वो भी तो चारों तरफ से पानी से घिरा है, लेकिन उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि हम उसे एक कॉन्टिनेंट मानते हैं, आइलैंड नहीं। तो याद रखिएगा, आइलैंड हमेशा एक कॉन्टिनेंट से छोटा होता है। तो सोचिए, पूरी दुनिया में कितने आइलैंड्स होंगे? जस्ट टेक अ गेस। क्या आप बिलीव करेंगे अगर मैं कहूं कि अकेले स्वीडन देश के पास 2,67,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं? हाँ, सच है ये। ऑफ कोर्स इनमें से ज्यादातर पर कोई इंसान नहीं रहता, पर जहां लोग रहते हैं ना, वहां की जिंदगी भी हमसे बिल्कुल अलग होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, खाने पीने का एक अलग ढंग, और समुद्र के साथ उनका एक बहुत गहरा रिश्ता। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर कि आइलैंड्स बनते कैसे हैं। सोचने वाली बात है, राइट? वेल, नेचर के पास आइलैंड्स बनाने की 3 मेन रेसिपीज हैं। रेसिपी नंबर 1, वोल्केनिक आइलैंड्स, यानी आग से जन्मे हुए आइलैंड्स। इमेजिन कीजिए, समुद्र की गहराइयों में एक ज्वालामुखी, एक वोल्केनो फटता है, उससे निकला गरम गरम लावा जैसे ही पानी में आता है ठंडा होकर पत्थर बन जाता है। ये प्रोसेस 1-2 बार नहीं, हजारों सालों तक चलता रहता है, और धीरे धीरे ये पत्थर एक पहाड़ की तरह पानी की सतह से ऊपर आ जाता है, और बस जन्म होता है एक नए आइलैंड का। हवाई और आइसलैंड इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। रेसिपी नंबर 2, कोरल आइलैंड्स, यानी जिंदा आइलैंड्स, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। पता है क्यों? क्योंकि आइलैंड्स किसी मिट्टी या पत्थर से नहीं बने, इन्हें बनाया है समुद्र के छोटे छोटे मरीन क्रीचर्स ने, जिन्हें हम कोरल्स कहते हैं। लाखों करोड़ों कोरल्स एक साथ मिलकर रहते हैं, और जब वो मरते हैं तो उनका स्केलेटन पीछे रह जाता है, जिसके ऊपर नए कोरल्स ग्रो करते हैं। साल दर साल ये प्रोसेस चलता है और बन जाता है एक पूरा का पूरा आइलैंड। मालदीव्स और हमारा प्यारा लक्षद्वीप ऐसे ही बने हैं। अमेजिंग है ना? और अब आती है रेसिपी नंबर 3, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। इसे हम द ग्रेट ब्रेकअप भी कह सकते हैं। बहुत साल पहले दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। फिर जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी जमीन की बड़ी बड़ी सतहें हिलने लगी, और जमीन के बड़े बड़े टुकड़े एक दूसरे से अलग हो गए। इस प्रोसेस में कुछ छोटे टुकड़े भी मेन कॉन्टिनेंट से अलग होकर समुद्र में ही रह गए और बन गए आइलैंड्स। हमारा पड़ोसी श्रीलंका और मेडागास्कर इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं, जो कभी इंडियन और अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट का ही हिस्सा थे। तो अब जब आप समझ गए हैं कि आइलैंड्स बनते कैसे हैं, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो आपको शायद ही कहीं और सुनने को मिलेंगे। रेडी? फैक्ट नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसमें फ्रांस जैसे 3-4 देश आराम से समा सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी पॉपुलेशन सिर्फ एक छोटे से शहर जितनी है, लगभग 56,000 लोग। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आइलैंड का 80% हिस्सा बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ है। फैक्ट नंबर 2, एनिमल किंगडम्स। जी हाँ, दुनिया में कुछ आइलैंड्स ऐसे भी हैं जहां इंसानों का नहीं बल्कि एनिमल्स का राज चलता है। जापान में एक रैबिट आइलैंड है जिसका नाम है ओकोनोशिमा, और एक कैट आइलैंड भी है, आओशिमा। यहाँ आपको इंसानों से कहीं ज्यादा रैबिट्स और कैट्स मिलेंगे। फैक्ट नंबर 3, क्या आप एक ही जगह खड़े होकर आने वाला कल यानी टुमारो देखना चाहेंगे?
पैसिफिक ओशन में डायमंडे आइलैंड्स हैं। एक है बिग डायमंडे जो रशिया का है और दूसरा है लिटिल डायमंडे जो अमेरिका का। इनके बीच की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है, लेकिन इनके बीच से गुजरती है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका मतलब इनके टाइम में पूरे 21 घंटे का फर्क है। तो आप लिटिल डायमंडे पर खड़े होकर बिग डायमंडे को देखते हैं तो आप एक्चुअली आने वाला कल देख रहे होते हैं। Isn't that mind blowing? ओके, फैक्ट नंबर 4। चलिए अब अपने देश इंडिया की बात करते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया के पास कितने आइलैंड्स होंगे? 100? 200? गेट रेडी टू बी सरप्राइज्ड। इंडिया के पास 1382 यानी 1300 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। हम सब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारा बसलिंग शहर मुंबई, जिसे हम सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, वो भी 7 अलग-अलग आइलैंड्स को जोड़कर बनाया गया था। जी हाँ, आज का कुलाबा, वर्ली, परेल, ये सब कभी अलग-अलग आइलैंड्स हुआ करते थे। तो अब तक हमने आइलैंड्स की खूबसूरती और उनसे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की, लेकिन अब एक सीरियस मुद्दे पर आते हैं। जिन आइलैंड्स पर आज हम वेकेशन बनाने का सपना देखते हैं ना, हो सकता है कि आने वाली जनरेशंस उन्हें सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाए। सोचने वाली बात है ना? What if this paradise simply vanished? और इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। हमारी दुनिया का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिससे आर्कटिक और एंटार्क्टिका के बड़े-बड़े ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और ये सारा पिघलता हुआ पानी जा कहाँ रहा है? समुद्र में, जिससे सी लेवल यानी समुद्र का पानी का लेवल लगातार ऊपर उठ रहा है। बड़ी जमीनों के लिए शायद ये उतना बड़ा खतरा ना हो, लेकिन आइलैंड्स के लिए समुद्र के पानी का 1 इंच बढ़ना भी उनके अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है। इसका सबसे बड़ा और दुख भरा एग्जाम्पल है मालदीव्स। ये खूबसूरत देश जो हजारों लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन है, उसकी एवरेज हाइट समुद्र तल से सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर है। सिर्फ 1.5 मीटर! इसका मतलब साफ है, सी लेवल में थोड़ा सा भी इजाफा इस पूरे देश को पानी में डुबा सकता है। और ये सिर्फ एक टूरिज्म स्पॉट के खत्म होने की बात नहीं है। ये पूरी की पूरी कल्चर्स, सिविलाइजेशंस, लोगों के घर, उनके मिटने की कहानी है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि अगर सी लेवल इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो साल 2100 तक मालदीव्स का 80% हिस्सा पानी के नीचे चला जाएगा। और ये सिर्फ मालदीव्स की कहानी नहीं है। इंडोनेशिया अपनी कैपिटल जकार्ता को इसलिए शिफ्ट कर रहा है क्योंकि वो शहर भी धीरे-धीरे समुद्र में डूब रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब से हमें क्या फर्क पड़ता है? जो शहर में रहते हैं उन्हें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक, एक लेसन छिपा है। आइलैंड्स हमें ये सिखाते हैं कि इस धरती पर हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हमारे शहर में चलती एक गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, वो हजारों किलोमीटर दूर आर्कटिक की बर्फ पिघलाता है और उस पिघलती हुई बर्फ का असर मालदीव्स में रहने वाले एक परिवार पर पड़ता है। आइलैंड्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारी अर्थ कितनी डेलिकेट है, कितनी नाजुक है। अगर हमने इस बैलेंस को नहीं संभाला तो ये खूबसूरत जगहें सिर्फ कहानियों में रह जाएंगी। तो अगली बार जब आप किसी आइलैंड की फोटो देखें तो उसे सिर्फ एक हॉलिडे डेस्टिनेशन मत समझिएगा। ये कुदरत का अनमोल तोहफा है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो चलिए इसी सोच के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आपको मौका मिले अपनी पूरी जिंदगी एक आइलैंड पर बिताने का, तो आप कौन सा आइलैंड चुनेंगे? एडवेंचर से भरा अंडमान, लग्जरी वाला मालदीव्स या फिर शांति और ठंडक से भरा आइसलैंड? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।